गाइस, गुड इवनिंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो ये शाम का समय था और मतलब 7 बजे होंगे शाम के। तो इधर मैं पालक साफ़ कर रही थी और यार ये पालक इसलिए मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है ना। तो बारिश में थोड़े बहुत कीड़े अगर आ जाएं, लेकिन यहाँ एकदम अच्छा पालक मिलता है, एकदम बिल्कुल कीड़े वीड़े कुछ भी नहीं होते और मिट्टी भी नहीं होती क्योंकि यहाँ कट करके मिलता है पालक, है ना, अच्छे से मिलता है ना। तो साफ़ इसलिए कर रही थी क्योंकि ये गीला था और सुबह मुझे बनाना था, क्योंकि हम स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक पालक को, है ना, 2-3 दिन नहीं रख सकते। और गीला है तो फिर इसके पत्ते गल जाते तो वो बेकार ही हो जाता है। तो इसलिए हम साफ़ कर रहे थे और बहुत ज़्यादा पालक था क्योंकि हम 2 ही हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है फिर सब्जी वगैरह की। तो इसलिए हमने कहा कि मतलब हम 2 सब्जी बना लेंगे, एक दाल बना लेंगे, एक सब्जी बना लेंगे, है ना। और इधर मैं कर रही थी चोटी, शाम का समय था, ये दूसरे दिन का था। और यार मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम शेयर करना चाह रही हूँ, ये पालक से रिलेटेड है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी। किसके किसके साथ होती है ये प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना। आप लोग कमेंट करते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है कि मतलब कोई तो है साथ में, है ना। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, और अभी से नहीं है, ये कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से है। मतलब शिल्पा और हम दोनों साथ में जाते थे स्कूल, तो शिल्पा तैयार हो जाती थी लेकिन हम हमेशा 5 मिनट के लिए लेट होते थे, सिर्फ 5 मिनट। और वही चलता आया स्कूल में भी, कॉलेज में भी। स्कूल पढ़ाने जाते थे तब भी 5 मिनट का लेट, और यहाँ ड्यूटी भी जाते थे तब भी 5 मिनट का लेट। और ये अभी तक चला आ रहा है परंपरा। मतलब कुशवा जी को भी खाना बनाती हूँ ना तो भी उनको 5 मिनट लेट कर ही देती हूँ, चाहे कितनी भी जल्दी करूँ यार, होता ही नहीं मुझसे। और ये मुझे पता नहीं ये कब सुधरेगा। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। तो इधर मैं दूध रख रही थी और शाम का समय था तो थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं दूध, है ना। तो हमने बना ली अभी चाय। और यार बताना ज़रूर किसके किसके साथ होता है और फिर आप लोग क्या करते हो उसके लिए, मतलब रूटीन में लाने के लिए। सिर्फ 5 मिनट की वैल्यू हमें समझ में नहीं आती है। मम्मी डांटती रही, पापा डांटते डांटते चले गए, मतलब समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। ये मेरी चाय हो गई और मैंने टमाटर रख दिए चटनी के लिए। और आज हम एक स्पेशल डिश बनाने वाले हैं, मतलब स्ट्रीट फूड बनाने वाले हैं जो कि मैनपुरी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लड़के और लड़कियां तो पागल हो जाते हैं उसके लिए, है ना। मुझे आता नहीं है ज़्यादा लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। शिल्पा को अच्छे से आता है, मुझे जो आता है मैं खुल के बोल देती हूँ कि मुझे ये नहीं आता है। और मैं सीखने की कोशिश भी नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना। मोमोज़, आई लव मोमोज़, बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं सेल भी कर सकती हूँ, दुकान भी खोल सकती हूँ मोमोज़ की, इतने अच्छे से आते हैं। और ये मैं आलू छील रही थी ना इधर, और चाय भी पीती जा रही थी, शाम का समय था। तो अयांश भी था इधर, बारिश हो रही थी तो मैं अयांश को बोल रही थी बाबू हेलो बोलो, हेलो। तो ये आलू छील रही हूँ ना तो मेरा मन था यार, बारिश का टाइम है क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी जैसा मौसम हो गया है, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि फिंगर बना लूँ, है ना। तो जैसा कुछ आता है उल्टा सीधा वैसे मैंने ये कट कर लिया आलू। शिल्पा को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आता। और दाल ये हमने पालक की बना ली थी सुबह, तो हमने कैप्चर नहीं कर पाई थी। और ये शाम के लिए हमने क्या किया, ये मतलब शाम के लिए रेडी करके रख लिया, सुबह ही बनाएंगे हम। मेरा एक बार अगर हम सब्जी बना लेते तो चल जाता है आराम से शाम तक, फिर तो हमारा ये उल्टा सीधा चलता रहता है। फिंगर और चटनी बना ली थी मैंने, तो मेरा तो हो गया था, उनका दाल का हो गया था, कुछ बजी का खाना। तो मैं ये क्या कर रही थी, पालक को पीस के रख लिया क्योंकि सुबह लेट ही होना है। तो पालक को पीस लिया और मैंने कहा चटनी तो पीसनी है तो पालक भी पीस के रख लेते हैं, पालक और प्याज। किसके साथ होता है ऐसा कि मतलब एक साथ 2-2, 3-3 काम निपटा लें। आलस की वजह से मैं मिक्सर नहीं खोलती हूँ क्योंकि ये पूरा पैक रहता है मिक्सर, तो इसलिए मैं खोलती नहीं हूँ। जब 2-3 चीज़ें एक साथ मुझे ग्राइंड करनी हो तभी मैं मिक्सर निकालती हूँ। तो ये मैं चटनी बना ले रही हूँ। और यार सर्दी का मौसम है ना इधर, आपके यहाँ तो गर्मी होगा, मैनपुरी में मतलब बता रही हूँ, यूपी में तो गर्मी होगी। तो मोमोज़ की चटनी खाने का इतना मन हो रहा था। और यार एक चीज़ नहीं थी मेरे पास, लहसुन नहीं था क्योंकि लहसुन अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया था मेरा, तो मैंने बरसात में सारा फेंक दिया और मार्केट हम जा नहीं पाए, तो इस वजह से लहसुन को हमने मिस कर दिया। और बाकी सारा आइटम डाला मैंने। अजीनामोटो नमक भी रखा था मेरा, मतलब बहुत पहले का रखा है, 1 साल पहले का रखा है, तो वो भी हमने डाला। और हम ये टमाटर छील रहे थे और कुछ बाजी से बातें भी करते जा रहे थे। उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वही हम सुन रहे थे उनका और हम बोलते जा रहे थे।
और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये थोड़ा पानी डाला और चटनी बना ली। और फिंगर ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाए थे क्योंकि एक तो अरारोट का प्रॉब्लम था, है ना। तो अरारोट में मतलब क्या रहता है, और मुझे आते भी नहीं, मेन प्रॉब्लम ये है। और मैं देखती भी नहीं हूँ कि कैसे बनाए जाते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मैं चटनी का मन हो रहा था, और आलू पता कब से पड़े हैं, शिल्पा गई है तब से वो आलू पड़े हैं, और हम आलू की सब्ज़ी ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इसी वजह से हमने कहा ये ख़राब हो जाएंगे बारिश के मौसम में, तो ये बना के ही ख़त्म कर दें, बर्बाद करने से अच्छा है। क्योंकि एक एक रुपया, एक एक पाई जोड़ जोड़ के इकट्ठा करना पड़ता है ना। तो एक भी चीज़ हम बेकार नहीं जाने देते हैं। मेरा भले बेकार हो जाए लेकिन कुशबा तो कभी नहीं जाने देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए प्राउड की बात है कि वो कभी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते। तो ये हम अरारोट निकाल रहे थे, और ये बहुत दिनों का स्टोर रखा है तो मैंने इसको सीसी में भी नहीं कर पाया, कांच के जार में नहीं कर पाया क्योंकि काम ही नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत ही नहीं है इसकी, लेकिन कभी कभी ये भी ज़रूरत आ जाता है, तो मुझे ये ज़रूरत लग गया। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा फिंगर में डालने के लिए और थोड़ा सा चटनी में डालने के लिए। किसको किसको फिंगर अच्छे लगते हैं, किसको किसको मोमोज़ की चटनी अच्छी लगती है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना। तो जैसा उल्टा सीधा भगवान का भोग हम बना रहे थे। और चटनी मैंने रख दी थी उबलने के लिए, और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी थी, तेल डाल दिया था मैंने, और मैंने कहा कि लाओ जल्दी से बना लूँ। और अयांश खेल रहा था अपने पापा के साथ, है ना। और अभी भी हम एडिट कर रहे हैं तो बदतमीजी दे रहा है अयांश मेरे साथ। अरारोट हमने मिक्स कर लिया इसमें, और आप लोग देख सकते हैं, ये देखो, ये आई थिंक ज़्यादा हो गया अरारोट, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इसकी। फिर हमने क्या किया, ये फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद यार मैंने थोड़ा तेल डाला, ये बहुत अच्छी बात थी, प्लस पॉइंट था, क्योंकि वो उसके बाद वो ऑयल बेकार ही हो गया, पूरा अरारोट उसमें जम गया था। और ये देखो कैसे बन गए। इसमें अगर कलर डालती ना, ऑरेंज कलर, जैसे फिंगर में कलर लोग डालते हैं, ऑरेंज कलर अगर मैं डाल देती तो वैसा ही सेम रहता, एकदम कुरकुरे कुरकुरे थे, लेकिन ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि एक दो आलू वैसे थे येलो कलर के थे, तो इस वजह से, और भी है ना, इसके आलू एकदम फसफसे होने चाहिए, मतलब 97 जो हम बोलते हैं वो, है ना। और ये देखो, ये हम फ्राई कर रहे थे, उसके बाद पूरा ऑयल बेकार हो गया था पूरा। सुबह हमने थोड़ा सा निकाल लिया, और ये मेरी चटनी उबल गई थी बहुत अच्छे से। इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाली मैंने, मिर्ची बहुत तीखी है, और अजीनामोटो नमक डाला। अरारोट डाला है ना, इस वजह से ये गाढ़ी हो जाएगी, तो हमने पतली की है। और यार एक बात बताऊं, अरारोट सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा, नहीं तो आप गूगल करके देख लो। तो गाइस अभी हम खाने जा रहे हैं फिंगर, और जिसको खाना है वो आ जाइएगा। और अयांश खेल रहा है अपने पापा के साथ, है ना अयांश, हाय बोल देना थोड़ा सा, क्या खेल रहे हो? तो अयांश खेल रहा है, हाँ थ्रो थ्रो, यस, देखो नाइस, थ्रो करो, थ्रो, यस, 6 हाँ 6 लग गया, 6 यस, बॉडी। तो ये अयांश खेल रहा है, और चलो खाना खाना है कि नहीं अयांश? खाना खाना है बाबू, बाबू बाबू, खाना नहीं खाना है? बच्चा हाय बोल दो, हाय, अच्छा हाय बोलो, हाय बोल दो, खाना नहीं खाना है बच्चा, हाय बोल दो, इधर हाय बोल दो, हाय। चलो तो अभी खाना खाएंगे, है ना, हो गया। तो गाइस अभी हम खाना खा ले रहे हैं, और जो हमने वो पालक पीस के रखा है उसकी सब्जी हम सुबह बनाएंगे। तो सब्जी अगर हो सकता है तो हम कैप्चर करेंगे, नहीं तो आज सुबह पालक की दाल की तरह कैप्चर नहीं कर पाएंगे, जल्दी लेट हो जाता है मेरा। तो ये फिंगर मेरे रेडी हैं, जैसे भी बने हैं आई थिंक अच्छे ही होंगे। क्या आई थिंक अच्छे अच्छे हैं, ऐसे ही रहते हैं कुछ भी नहीं जानते ये पाव बड़ा के अलावा, ये अपने इधर ज़्यादा चलते हैं मैनपुरी में, है ना। तो गाइस हम लोग खा ले रहे हैं, और अब मिलेंगे हम सुबह, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।